स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। नमस्कार, मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पहुँचा हूँ विम्बरलीगंज जंक्शन में मैं खड़ा हूँ। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ जाने की मेरी वही वजह है, बिजली की कटौती की समस्या। जैसे कि हमने जोशनाबाद, नमूना घर, मीठाखाड़ी, चोलदारी, फरारगंज, इन सभी जगहों की रिपोर्टिंग की है। इस सभी जगहों से पूछा है और भी जगह में हम पूछते रहेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे सभी जगहों का रिपोर्टिंग आपके सामने लेकर आए, आपके सामने वो कवरेज हम रखें जो जनता हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो आम आदमी इस समस्या से परेशान है बिजली की कटौती को लेकर के, इस सभी समस्या को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो इसी एक कोशिश को आज विम्बरलीगंज पे मैं लेकर आया हूँ और यहाँ के सभी लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बिजली की कटौती की समस्या किस हद तक है, कैसे कैसे लोगों को सामना करना पड़ता है। तो मैं ले चलता हूँ सीधे आपको इस कवरेज की तरफ। तो अभी जैसे कि विम्बरलीगंज में आया हूँ बिजली की इस कटौती की कवरेज के लिए, तो यहीं के जो ऑटो चालक हैं इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जय हिंद सर। जय। बिजली का कटौती से हर रोज़ रात को करंट जाता है, 9 बजे जाता है, कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए करंट जाता है। इससे जो है बच्चे लोग सो नहीं पाता है। इसी तरह दिन भर भी जाता है करंट, तो दिन को भी जाता है, रात को भी जाता है। फ़ोन करके पूछता तो बोल रहा है उन लोग कि लोड सेटिंग हो रहा है करके, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। लोड सेटिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है करके, लेकिन करंट तो है, जाता आता है। फिर इसी तरह अगर प्रधान को या मेंबर को लेकर इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो थोड़ा दिन के लिए रहता है करंट, 4 दिन 5 दिन के लिए रहता है, फिर वैसे ही हो जाता है। फिर यहाँ फ़ोन करके पूछे तो इन लोग बोल रहा है कि लोड सेटिंग चल रहा है करके। कभी कभार एक दिन 24 घंटा करंट मिलता है, बाकी दिन भर तो कटते ही रहता है करंट। सर, बिजली का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिन भर हम लोग को रहने के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। मतलब बिजली नहीं रहने से कोई काम ही नहीं होता आज के दिन में। रात के वक्त भी बिजली चला जाता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको सुलाना मुश्किल हो जाता है। मॉर्टिन जलाओ तो उसका इफेक्ट पड़ जाता है, करे तो करे क्या। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंटिन्यूसली बिजली दे। सर नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ा है, मैं मनारघाट का निवासी हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी का नाम में खाली एक बिजली रात को कुछ देर के लिए आता है, जो दिन में हम लोग कभी भी देखने नहीं मिलता। उसका वजह से काफ़ी सारी परेशानियों का सामना हम लोग करना पड़ता है। घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक वगैरह का काम है, वेल्डिंग है वगैरह है, जो लेबर लोग का सुबह से शाम तक बैठा के हम लोग को तनख्वाह देना पड़ता है। और बिजली की कटौती इतना होता है कि हम आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक एक कभी कटिंग का नाम से, कभी वो पेड़ गिरा, कभी कुछ ना, जब कुछ भी हो, या तो हम लोग फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन भी नहीं उठाता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। बिजली का जो बिल आता है उसमें बढ़ोतरी का अलावा कटौती का भी हमने देखा नहीं है। ना रात को बिजली है ना दिन को बिजली है, काफ़ी सारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमको इतना ही बोलना है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इतना ज़्यादा परेशानी हम लोग उठा रहे हैं,
प्लीज़ इसके ऊपर कुछ ध्यान दीजिए, कुछ तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। पब्लिक का परेशानियों को कम करने के लिए आप कुछ ना कुछ उचित कदम उठाइए। सुबह ड्यूटी गया था सर, हम ड्यूटी आके सुबह घर से शाम को घर आता तो रेस्ट करने के लिए सर करंट नहीं रहता है। क्या ऐसा रेस्ट कैसे करेंगे? सुबह भी रहता नहीं करंट घर में कभी कभी। और हम लोग खेलने के लिए भी फिर हम लोग शाम को ऐसी मतलब खेलने के लिए वॉलीबॉल वगैरह खेलने के लिए हमारे पास लाइट वगैरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर हम लोग भी रात को भी ऐसे हम लोग बेकार ऐसे बैठना, फिर वो नशा वगैरह में मैक्सिमम सारा युवा तो उसी में चले जाता। तो उसका वजह से फिर अगर शाम को अगर लाइट वगैरह अगर रहेगा ग्राउंड वगैरह में अगर अच्छे से अगर हमें करंट का में अच्छे से अगर फैसिलिटी मिलता है तो हम लोग रात को अगर प्रैक्टिस करते तो आगे जाके हम लोग आगे बढ़ भी सकते हैं, आगे जाके हम लोग खेल भी सकते हैं, बहुत आगे तक जा भी सकते हैं। हम लोग बस ये है कि अच्छे से हम लोग करंट मिलना और हमें हमारा ग्राउंड में अगर लाइट वगैरह रहना और हम लोग को शाम को खेलने के लिए वगैरह के लिए हम लोग को अच्छे से रहना। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे बीच जो ये युवा जुड़े, ये भी खेल कूद से जुड़े, अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को सही राह दिखा रहे हैं। और यह भी युवा जो है काम कर रहे हैं, अपने साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बिजली की इस कटौती, बिजली की समस्या से जो है हर कोई यहाँ पे जूझ रहा है। जैसे कि आजकल करंट बहुत ज़्यादा कटती है, जिससे हमें पढ़ने में मुश्किल होती है। जिससे सुबह भी ट्यूशन रहते हैं, बीच में हम लोग को स्कूल भी जाना रहता है, शाम को ट्यूशन भी रहता है, जिससे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिससे हम पढ़ नहीं पाते। जैसे कि हमारा रोज़ सुबह इस्त्री करना रहता है, इस्त्री भी नहीं हो पा रहा है एक करंट का पीछे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा करंट ना कटे। तो मैं यहाँ का विद्यार्थी हूँ जो वेम्बर्लीगंज स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसा हमें तो सुबह और दोनों जगह शाम को ट्यूशन रहता है। हम तो घर ऐसे भी लेट से पहुँचते हैं घर, जो कि घर में जाकर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो कभी तो करंट भी नहीं रहता है। वहाँ में तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का जो खंभा है वो भी नहीं रहता, वहाँ में तो पूरा अंधेरा रहता है हमारे बस्ती में। तो वहाँ से आने जाने भी बहुत मुश्किल है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि वे हमारे समस्या का समाधान निकालें। सर हमारे यहाँ बिजली बहुत कट रही है सर, सुबह जाने से शाम को, रात भर तो नहीं रहता। एक फ्यूज़ जाने से 4 घंटा लगता है सर। इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा ध्यान देने से थोड़ा अच्छा होता, क्यों हमारे यहाँ बहुत हद से ज़्यादा बिजली कटता है। इन्वर्टर भी बैकअप नहीं दे रहा है, वजह से बैटरी चले जाता है। कभी कभी तो हम लोग को ट्यूबलाइट, फ़ैन लो वोल्टेज का वजह से चले जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही बताना चाहता हूँ कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। अभी मैं वेम्बर्लीगंज में स्थित एक टेलरिंग दुकान पर आया हूँ। जानेंगे, बात करेंगे इनसे कि इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जय हिंद सर, बताइए। सर आपका नींद का धन्यवाद है सर, लेकिन करंट का बहुत दिक्कत है सर। हाने बहुत साल से हम लोग स्ट्राइक भी करा था, ऑफिस में जाके बहुत धरना भी करा था, लेकिन करंट का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। इसके बारे में बहुत बार, लेकिन इसका वजह क्या है? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है कि कहाँ का प्रॉब्लम है पता नहीं। हम लोग तो आम जनता है, हम भी कंस्ट्रक्शन काम करता है, लेकिन बहुत करंट की वजह से 10-12 लेबर लोग काम करते हैं। करंट नहीं तो काम नहीं चलता, कुछ लोग तो रोज़गार देना पड़ता है। लेकिन क्या है, इसमें कुछ भी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से ऊपर लेवल तक की बात जाने से बहुत अच्छा बात है। हम लोग को भी थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि एकदम रोजी रोटी है, मिशन में चलाता है, तो करंट नहीं रहेगा तो मिशन रुक जाता है, मोटर है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका एक छोटा सा जो टेलरिंग का ये मशीन है, इस पर ये छोटा सा मोटर लगा हुआ है, ये बिजली से चलता है। अगर ये बता रहे हैं कि अगर बिजली नहीं रहने से ये मोटर नहीं चल पाता, जिनके कारण चलाना पड़ता है, थोड़ा तकलीफ होता है। इस्त्री भी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कस्टमर को देने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। करंट थोड़ा अच्छे से रहने से हम लोग भी तो रोजी रोटी के लिए कुछ कमाना सकता है। ये हमारे यहाँ पे हम लोग थोड़ा आउट एरिया, पोर्टबेर से आउट है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना कट होता है करंट का। अभी हम लोग का डिवाइस सब चले जाता है, कभी लो वोल्टेज आता है, कभी हाई आता है। हाई आने से भी डिवाइस चले जाता है, लो आने से भी डिवाइस चले जाता है। उसका वो चीज़ का इन लोग कोई कुछ सोल्यूशन नहीं है। वो जो है जो हम लोग मामूली आदमी लोग का जो डिवाइस चले जाता है, उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। और करंट तो ऐसा है, आता जाता ही है, बस यही है। अभी बस हम लोग का जो बाकी आदमी जो है, जो इसी से जीतने वाला है बिजली में, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, उनका रोजी रोटी रुक जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा भी कोशिश करके हम लोग को ये प्रॉब्लम सोल्व करके दे दे। ये जो खास करके जो सौतानमन जो फरारगंज तहसील का गाँव है, यहाँ पे जो बिजली की कटौती जो हो रहा है वो तो बहुत हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके वजह से बहुत सारा फ्रिज का है, बहुत सारा जो प्रॉब्लम जैसा टीवी का जो भी हो, और इन जो ह्यूमन का जो
डेली का रूटीन वर्क के लिए। इसके लिए बहुत सारे इश्यूज हो रहा है कि इसमें जैसे कि रात का टाइम में करंट जाता है, बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। ये सब समस्या को सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आगे आना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ध्यान दे। सुबह एक दिन में 6 घंटे तो करंट मिलता, लेकिन करंट बिल बराबर आता। एक रूम का 10,000 रुपया 5,000 रुपया करंट बिल आता है। शनिचर का करंट काटता करके डेली शनिचर का मामूली काटता करंट, लेकिन करंट बिल बराबर आता, उसमें कम नहीं होता है। पूरा कटता कर, हाँ 4 घंटा 5 घंटा करता। डिपार्टमेंट नहीं है तो ये प्राइवेट के दे दिया करके बोलता, प्राइवेट वाला कितना बिल बताता उसको नहीं मालूम। हम लोग ये दुकान में कितना आता है, 12,000 रुपया करंट आता करंट बिल। हम लोग यूनिट की सबसे पैसा काटना, पैसा बिल लाना है। तुम लोग 6 घंटा तो करंट देता, फिर कैसा हम लोग बिल कैसा बराबर आता है वो पूछना ना। கரண்ட் இல்லாதனால ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜ் கராப் ஆகிடுது, ஒரு வேலையும் சரியாக பார்க்க முடியதில்லை. இந்த கரண்ட் பிரச்சனையை கொஞ்சம் நீங்கள் சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கரண்ட்னால ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள சாமான்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் கெட்டு போயிடுது. இதனால் கரண்ட்டு கொஞ்சம் நல்லபடியாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சரி பண்ணி கொடுத்தா எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மிக்க நன்றி. जब हम लोग घर में रहते हैं, काम से जब घर में आते हैं तब करेंट नहीं रहता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। जब हम लोग सोने जाते हैं तो हम लोग को नींद नहीं आता है, क्योंकि बिजली नहीं रहता है तो हम लोग को सोने में दिक्कत होती है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इधर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रॉब्लम है, दिन में 7-8 बार करंट जाता है, तो डिपार्टमेंट से कहना है कि मतलब यहाँ का ये ठीक करने के लिए। 4-5 बार करंट चले जाता है, 7-8 बार, तो करंट नहीं होने से तो दिक्कत तो आएगा ना सर। जी। करंट नहीं होने से तो फिर वो सब तो काम, सारा काम रुक जाता है और बच्चा लोग का घर का काम भी सब रुकता है, कुछ बनाना है तो कुछ भी है तो। सर करंट का तो बहुत समस्या है यहाँ में, जो करंट नहीं रहता बच्चों को पढ़ने का प्रॉब्लम है, और जो भी हम लोग का सामान वामान रखा रहता है फ्रिज व्रिज में वो सारा ख़राब हो जाता है। और ये करंट का समस्या तो बहुत दिन से ऐसे चल रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो वेम्बर्लीगंज में स्थित एक हार्डवेयर की दुकान पे हम आए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि बिजली की कटौती की समस्या इन्हें कैसे कैसे झेलनी पड़ती है। जय हिंद सर, बताइए। हाँ वेलकम। एक्चुअली देखिए बिजली का तो एक जो मेन प्रॉब्लम जो है बहुत दिन से ही है, इफेक्ट हो रहा है। जैसा हमारा पेंट मिक्सिंग एंड टिंटनिंग का काम होता है ये भी आपका बंद हो जाता है। इसके अलावा जैसा बाकी दुकान से जो कि फ्रोज़न फूड्स जैसा रखते हैं, जैसा बेकरी आइटम्स हो गया, केक वगैरह रखता है, अगर ज़्यादा देर तक लोड शेडिंग हो जाता है तो उनका जो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे उनको भारी नुकसान होता है। देन अदरवाइज़ जैसा ये है आपका, जैसा कारपेंटर्स को ले लीजिए, आजकल टोटल वर्क जो मशीनरी में हो रहा है, अगर पावर नहीं रहता है तो उनका काम ठप पड़ जाता है। इवन वेल्डर्स को ले लीजिए जो फैब्रिकेशन का काम करता है, पावर नहीं हो तो उनका काम भी नहीं होता है। सो पावर जो है बहुत ही आज के डेट में कि बहुत ही लाइफ लाइन हो गया आपका, ये चाहिए ही चाहिए आपको पावर। टोटली फ्रॉम 1.5 ईयर्स आप ये देख रहे हैं कि हार्डवेयर का बिजनेस बहुत ही डल जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैं वेम्बर्लीगंज यहाँ पे इस क्षेत्र पे रिपोर्टिंग कर ही रहा था, तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे खंबे से भी करंट चला गया है, और यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है करंट, जो बिजली है, कटौती हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ दुकानों में आपको चमक दिख रही है, लाइट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर्स रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ऊपर की तरफ, आप वहाँ पर देख सकते हैं सभी जगहों से आप स्ट्रीट लाइट देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट ऐसी है पर वह जल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे अब बिजली की कटौती हो चुकी है। कुछ दुकानों पे अब कुछ वक्त तक ये रोशनी रहेगा, क्योंकि इन्वर्टर्स है, इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर देखोगे तो सिर्फ आपको अंधेरा दिखेगा, जबकि वहाँ पे पूरा घर है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी है, लेकिन बिजली की कटौती हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, मगर वो स्ट्रीट लाइट जल नहीं रहा है। तो ये हालत है। ऐसे कई बार यहाँ पे बिजली की कटौती होती है, बिजली करंट यहाँ पर चला जाता है, जिसका सभी को यहाँ पे सामना करना पड़ता है। फिर मैं वेम्बर्लीगंज के प्रधान श्री वेंकट राम बाबू जी से हम बात करेंगे इस बिजली कटौती की समस्या को लेकर इन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार, न्यूज़ 24x7 असलम जी। आज आप हमारे ग्राम पंचायत वेम्बर्लीगंज में आए और यहाँ की समस्याओं के ऊपर में आपने जो खास करके जो बिजली की समस्या है वो आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, करीब 6:30 होने जा रहा है और यहाँ पे जो है बिजली नहीं है। और ये समस्या हमारे द्वीपों में पूरा
चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा, कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे और ना देखिए आज का दिन में जो है अभी ना कोई हवा है ना कोई मौसम में कोई चेंजेस है, अच्छा खासा मौसम है, लेकिन फिर भी देखिए कटौती होता है और पब्लिक की जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कुछ कटिंग होता है तो एक शेड्यूल बनना चाहिए कि ये फलाना ये टाइमिंग में जो है कटिंग होएगा, लेकिन ये सब का जो है संदेश नहीं देते हैं, लोगों को बीच में उजागर नहीं करते हैं और अपने मन मर्जी से इलेक्ट्रिसिटी काट रहे हैं, जिसके चलते के दुकानदार काफ़ी फेस करते हैं, क्योंकि अभी बिजनेस आवर्स रहता है, अभी 6 से 7, 7 से 8, ये जो बिजनेस आवर्स में जो है करंट नहीं होने से लोगों को जो है काफ़ी मुश्किल झेलना पड़ता है। अभी जो है कोविड से लोग उभर रहे हैं और अपना व्यापार में स्ट्रीमलाइन में आ रहे हैं, और इसके बीच में हमारा एक छोटा सा द्वीप में एक इलेक्ट्रिसिटी को लेके बार बार धरना करना, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहना, ये पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें चाहूँगा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस बिजली की समस्या को यहाँ से समाप्त करे और लोगों की सेवा दे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।